बॉल दे रखी है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए ग्राउंड, ग्राउंड से हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं so that it just crosses a wall. ये वॉल दे रखे है 10 मीटर हाइट की, फिर क्रॉस कर रही है इसको, 10 मीटर हाइट है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, और 10 मीटर के डिस्टेंस से अपने ऑब्जेक्ट को या बॉल को थ्रो किया था, एंड फॉल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूसरी तरफ कितने डिस्टेंस पर गिरती है ये बॉल? 30 मीटर पर। फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, और जी की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल सेम है। सॉल्यूशन, तो ये आपके पास पूरी रेंज आ जाएगी और ये मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट और रेंज का फार्मूला लिखोगे, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और रेंज देख रहे हो आप कितनी आ रही है? 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 40 मीटर की। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, और उसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे मैक्सिमम हाइट की। तो क्या फार्मूला होता है? यू स्क्वायर, तो मैक्सिमम हाइट देख रहे हो आप कितनी है यहाँ पर? 10, तो ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। मेथड वही है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड, तो 2/1 इंप्लाइज या 1/2 इंप्लाइज, जैसे मर्जी कर दो। तो इक्वेशन 1 ये आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और राइट हैंड साइड में 40 दे रखा है। अपॉन में आपके पास हाइट के लिए ये इक्वेशन है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, अपॉन में 10, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा उसको लिखते हैं अब हम आगे। तो यहाँ रहेगा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? 4/1, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इस साइड 1 ही रहेगा, और ये किसके लिए आ गया आंसर? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा कितना डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री, ये डायरेक्शन आ गई। अब क्या पूछा था इन्होंने हमसे फाइंड आउट करने के लिए? डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट कर ली, 45 डिग्री एंगल में आती है, और अब इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो किसी भी रिजल्ट में आप इस वैल्यू को पुट कर दो और आप जो है यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे इक्वेशन 2 से 45 अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू आपके पास 10 गिवन है, और राइट हैंड साइड में 10। अब इसको यहां से सॉल्व करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यू स्क्वायर 10 इंटू 10, 100 इंटू 2, 200, साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर 200 इंटू ये √2 का स्क्वायर, ऊपर जाके 2 बच जाएगा, और ये 400 हो गया, 400 का रूट कितना आ जाएगा? 20, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता अब, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखे हैं इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, द मैक्सिमम हाइट attained by projectile
इज, जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की उसको हमने इंक्रीज करना है। द मैक्सिमम हाइट इंक्रीज अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टाइल की 10% से इंक्रीज कर दी, और उसके बाद by increasing its speed of projection, by increasing its speed of projection, by increasing its speed of projection without changing its angle, without changing its angle, एंगल को हमने चेंज नहीं किया, उसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल रेंज। हमने देखना हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या परसेंटेज इंक्रीज आएगी। व्हाट विल बी what will be the percentage increase in horizontal range, percentage increase in horizontal range, horizontal range की परसेंटेज में क्या चेंज आएगा। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन तो आपने हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए और मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला लिख के उनको डिफरेंशिएट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन, हाइट का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। डी एच लिखते हैं, तो डिफरेंशिएशन के लिए आप डी लगाते हैं, तो चलो डी लगा देते हैं पहले। डी ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पर डी एच लिखा हुआ आपने, उसको एज इट इज रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया, अपॉन 2g भी बाहर आ गया। बाकी क्या रहेगा डी यू स्क्वायर, क्योंकि g की वैल्यू कांस्टेंट होती है और एंगल को आपने चेंज नहीं करना है, जैसे आप अंडरलाइन रखा है यहाँ पर। एच की फॉर्म में लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर आप देखोगे इसकी डिफरेंशिएशन, जैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, इसका फार्मूला आप सब जानते ही हो, क्या होता है एन एक्स n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अगर ये डी एक्स ना लगा होता तो ये फार्मूला किस फॉर्म में आता, तो ये रह जाता आपके पास डी एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 डी एक्स, और d को अगर आप डेल्टा से रिप्लेस करते तो क्या जाता डेल्टा एक्स एन एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। तो इसी तरीके से आपके पास डी यू स्क्वायर दे रखा है, डी यू स्क्वायर दे रखा है। तो डी यू स्क्वायर की डिफरेंशिएशन लिखनी है आपने, डी यू स्क्वायर, तो क्या जाएगा आपके पास 2 n की जगह 2 आ जाएगा, x की जगह u आ जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू डी यू। इसको अगर डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे हम तो क्या बन जाएगा, ये डेल्टा यू स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2u डेल्टा u। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे 2u डेल्टा u। ये रिजल्ट आ जाता है पहले तो हमारे पास, और इस रिजल्ट में जैसे हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया वैसे हमने दूसरा रिजल्ट भी लिखना है।
और दूसरा रिजल्ट लिखने से पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट आता है उसको लिखेंगे, और वैसे ही फिर आपने नेक्स्ट रिजल्ट जो है हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ भी ऐसा ही करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा 2u डेल्टा u अपॉन 2g अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये कैंसिल हो जाएगा, एक u से एक u कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा h अपॉन h क्या बचता आपके पास, जो रह गया 2 डेल्टा u अपॉन u, ये रिजल्ट बच जाता आपके पास 2 डेल्टा u अपॉन u। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने देखा होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन्होंने मैक्सिमम हाइट को कितने परसेंट से इंक्रीज किया है, 10% से। तो ये परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट का ही फार्मूला आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो डेल्टा h अपॉन h कितना परसेंट से इंक्रीज किया है, 10% से। तो इसको हम डेल्टा h अपॉन h को 10/100 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 0.1 रह जाएगा डेल्टा h अपॉन h, इसका ध्यान रखना है। तो इन्होंने बोला अगर मैक्सिमम हाइट को 10% से इंक्रीज कर दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल रेंज में कितना चेंज आएगा। अब ऐसा ही जैसा हमने ये वर्क किया वैसे हॉरिजॉन्टल रेंज का करेंगे। वी आल्सो नो, इस चीज का ध्यान रखना आपने सभी ने। वी आल्सो नो रेंज का फार्मूला लिखेंगे r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं सीधा डेल्टा की फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपने dh लगाना था, तो मैंने इसको डेल्टा r लिख लिया। तो u स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपने यहाँ निकाली है, तो क्या जाती है 2u डेल्टा u। तो इस u स्क्वायर की डिफरेंशिएशन लिखनी है हमने, तो क्या बन जाता है आपके पास साइन 2, आगे इस u स्क्वायर की जगह 2u डेल्टा u आया था डिफरेंशिएशन के बाद। अब उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को जैसे आपने इसको डिवाइड किया था वैसे इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा r डिवाइड कर 2u डेल्टा u अपॉन साइन 2 थीटा बाई जी इंटू यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, एक u से एक u कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 डेल्टा u अपॉन u। तो ये भी 2 डेल्टा u अपॉन u आया था, ये भी 2 डेल्टा u अपॉन u आया। अगर इसकी वैल्यू 0.1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1। तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पुट करोगे तो डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू 0.1, और ये भी कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई 10% से। अगर मैक्सिमम हाइट को 10% से इंक्रीज करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज में भी कितने का चेंज आ जाता है, 10% का ही इंक्रीमेंट आ जाता है। क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे हम। तो उसके बाद जो आपके पास कंसेप्ट आ जाता है वो मोशन इन प्लेन के लिए सर्कुलर मोशन आ जाएगा, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल की डिस्प्लेसमेंट, अगर ऑब्जेक्ट सीधा चलता है आगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर सर्कुलर पाथ में चलता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने वेलोसिटी के लिए फार्मूला पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे हम
एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी के लिए लिखा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हमने एंगुलर वर्ड लगा दिया तो सिंबल चेंज हो गए। यहाँ पर v था, यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, d/dt ऑफ, यहाँ s था तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा। जैसे कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं तो एंगल की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अगर यहाँ से यहाँ तक आती है तो 90 की डिस्प्लेसमेंट, पूरा चक्कर लगाती है तो 360 की डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास कई बुक्स में इसको ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, या कई बुक्स में इसको ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से भी डिनोट कर रखा है। अब इसके SI यूनिट के बारे में जाते हैं। तो SI यूनिट रेडियन होते हैं और टाइम के SI यूनिट सेकंड होते हैं। तो इसके SI यूनिट क्या जाएंगे, रेडियन पर सेकंड, और डायमेंशनलेस होता है। एंगल के SI यूनिट क्या होते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल डायमेंशनलेस होता है और टाइम के लिए क्या रह गया, टी। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या रह जाता है, टी इनवर्स। और इसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट था। तो अब हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे ये 5th यूनिट में भी आएगा, रिलेशन इन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन इन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो डायग्राम ये चल पड़ेगी हमारे पास। इनकी ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, इसको S मान लिया। ये सर्कल की आर्क है। यहाँ पर टाइम 0 था A के ऊपर और यहाँ पर टाइम क्या आ गया, B के ऊपर T टाइम आ गया। तो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है। इस स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लिया हमने, डेल्टा थीटा। कितने टाइम में, स्मॉल टाइम में, या थीटा से नोट कर लो, कोई फर्क नहीं उसमें। तो सॉल्यूशन, आप सबने वेलोसिटी का एंगल का फार्मूला पढ़ रखा है। एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क आपके पास किसके बराबर है, S के बराबर, और रेडियस कितना है, R। चलो थीटा से नोट कर लो, हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, R इंटू थीटा इज इक्वल टू S। इस इक्वेशन को अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू T, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T, तो क्या आ जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ d बाई डी टी ऑफ r थीटा इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ s। कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से आगे आ जाएगी, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है। तो r इंटू डी बाई डी टी ऑफ थीटा, और राइट साइड में ds अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फार्मूला होता है। और ये फार्मूला आपने अभी पढ़ा, ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। क्या रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस तरीके से आपने इस फार्मूले को सॉल्व करना है। और जैसे आपने एक नोट लिख लेते हैं, जैसे आपने ओमेगा का फार्मूला पढ़ा था थीटा बाई टी, स्मॉल एंगल स्मॉल टाइम। अगर पूरा चक्कर लग जाए तो पूरा एंगल कितना बढ़ेगा, फिर पूरा चक्कर लगने के बाद तो 2 पाई अपॉन पूरे चक्कर लगने में टाइम कितना कंज्यूम होता है, टाइम पीरियड कैपिटल टी के बराबर। तो ये फार्मूला भी बन जाता है
360 अपॉन कैपिटल टी। तो इस फार्मूले का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके पास कंसेप्ट था, इन चीजों को आपने ध्यान से स्टडी करना है। थैंक यू।